जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अपना ख़्याल रख रहे होंगे। और जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर वहाज और आज हम लोग करने लगे हैं गोल्ड का एनालिसिस कि कल हमारे पास जो है गोल्ड क्या मूव कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात आप दोस्तों को बताता चलूँ कि कल जो है मैं सफ़र में होऊँगा, कल मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा कराची की तरफ जा रहा हूँ, अपनी हाउस जॉब वग़ैरह देखने के लिए। तो कल मैं सफ़र कर रहा हूँगा तो मैं शायद ग्रुप में इतना टाइम ना दे सकूँ, क्योंकि कभी सिग्नल्स होते हैं, कभी सिग्नल्स नहीं होते रास्ते में। तो मैं आप लोग के लिए लेवल्स निकाल दूँगा, ताकि आप लोग उस पे ट्रेड करके दिन में अच्छा प्रॉफ़िट बना सकें, ठीक है? तो हम मौजूद हैं गोल्ड के चार्ट पे, डेली का टाइम फ्रेम है हमारे पास। सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कोई न्यूज़ है हमारे पास। तो कल हमारे पास कोई एज़ सच न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही। कल हमारे पास जो है कोई इतनी न्यूज़ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। 7:30 बजे हमारे पास जो है एक एफओएमसी के मेंबर की स्पीच है, जो कि मार्केट पे हल्का-फुल्का सा असर कर सकती है, ठीक है? तो कल हमारे पास न्यूज़ कोई नहीं है, तो मार्केट हमारे पास जो है वो कल मार्केट में टेक्निकल्स काम करेंगे और फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे का दिन वैसे ही बहुत अजीब होता है और मार्केट जो है बहुत अजीब बिहेव कर रही होती है फ्राइडे के दिन। क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली वीक की क्लोजिंग होती है ये, तो जिन लोगों ने प्रॉफ़िट बनाया होता है वो अपना प्रॉफ़िट निकाल रहे होते हैं, तो काफ़ी कुछ जो है मार्केट में मसले आते हैं, देखने को मिलते हैं। मार्केट बहुत अजीब तरीके से मूव कर रही होती है। तो कल हमारे पास जो है जुम्मे का दिन है। अब चलते हैं सेंटीमेंट्स पे। दोस्तों हमारे पास लॉन्ग में कितने लोग बैठे हुए हैं? 40% लोग जो हैं वो लॉन्ग में बैठे हुए हैं, बाय करके बैठे हुए हैं। 60% लोग हमारे पास क्या है? उन्होंने सेल किया हुआ है। तो आप दोस्त जानते हैं कि यहाँ पे जो कम तादाद में होते हैं, हम लोग हमेशा उन्हीं के साथ जाते हैं। तो बायर्स यहाँ पे कम तादाद में, तो हम एक बाय का जो है अपने दिमाग में रख सकते हैं कि बाय का ऑप्शन हो सकता है। चलें आइए चार्ट पे चलते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं हम जो है गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम पे, इससे पहले हम लोग जो है डॉलर को भी आज थोड़ा एनालाइज़ करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कमाल कर दिया डॉलर ने। डॉलर इज़ बैक इन एक्शन दोस्तों। अब गोल्ड जो है फर्दर अपना नया हाई तो नहीं लगा सकता एक और। तो देखते हैं, डॉलर हमारे पास जो है यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है। डॉलर उठा है अच्छा खासा ऊपर और ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा 103.989। ये हमारे पास सपोर्ट है और ये हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो क्रॉस भी यहाँ पे हुआ हुआ था लेकिन पुराना है वो सारा। तो हमारे पास डॉलर ने उठना शुरू कर दिया और वापस एक स्ट्रेंथ के साथ उठ रहा है डॉलर, ठीक है। तो डॉलर हमारे पास उठता है तो ऑब्वियसली क्या होता है, हमारे पास गोल्ड ड्रॉप करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर उठा है और यहाँ पे अभी गोल्ड पे चलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट 4 आवर्स पे ले चलता हूँ तो आपको यहाँ पे मार्केट गिरती हुई दिख रही होगी, क्योंकि वहाँ पे डॉलर उठ रहा है। हमारे पास डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है और कमाल कमाल का मूव आया हुआ है। अच्छा, मैंने सारी ड्राइंग्स जो है हटा दी हैं ताकि आप लोगों के सामने एक नया एनालिसिस कर सकूँ, ताकि आप लोग उससे सीख भी सकें कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, आप लोग के सारे टूल्स भी यूज़ करना आ जाए। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं और कुछ जोन्स निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो गोल्ड ने अपना हाई तोड़ा था, जो कि था 2450 का हाई गोल्ड ने लगाया हुआ था। वो तोड़ के गोल्ड ने एक ऑल टाइम हाई लगाया है अपना 2482 का, 2482 का, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब जो है गोल्ड में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि डॉलर भी हमारे पास जो है वो स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि गोल्ड जो है इसको तोड़ के और ऊपर फर्दर जा सकता है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, क्या पता हमारे पास जो है डॉलर कल ड्रॉप करे और गोल्ड ऊपर निकल जाए, पॉसिबल है, मार्केट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने लेवल्स निकाल लेते हैं, लेवल्स अपने निकाल लेते हैं। ये हमारे पास जो है पुरानी सपोर्ट चलती आ रही है, जो कि गोल्ड ने नहीं तोड़ी अभी तक। तो हम यहाँ पे जो है एक अपनी सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है हमारे पास, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगी हमारी डेली टाइम फ्रेम पे हमारी एक सपोर्ट बन रही है दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग जो है ग्रीन कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो सपोर्ट होती है वो ग्रीन होती है। तो पहली सपोर्ट ये आ गई, ठीक है। दूसरी सपोर्ट हमें कहाँ देखने को मिल रही है दोस्तों? दूसरी हमें सपोर्ट देखने को मिल रही है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर बात की जाए तो हमारे पास दिस इज द एरिया, जहाँ से उस दिन मार्केट उठी थी दोस्तों। ये वही एरिया है हमारे पास, ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है।
तो ये 2 ज़ोन्स हमारे पास आ चुकी हैं। अगर और छोटे लेवल पे बात की जाए और जो है ज़ोन्स निकालने की कोशिश की जाए, तो उसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ज़ोन जो दिख रही है, जो कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्क किया जाए, तो वो हमारे पास कहाँ होगा? डॉलर ऊपर उठ रहा है और दोस्तों गोल्ड जो है वो इंतहाई जो है सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। हमारे पास ये ज़ोन थी, यहाँ से उठना चाहिए था लेकिन ड्रॉप किया डायरेक्ट क्योंकि हमारे पास डॉलर ऊपर जा रहा है। अच्छा दोस्तों, दूसरी ज़ोन की अगर बात की जाए हमारे पास, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ज़ोन होगी, वो ये एरिया मुझे दिख रहा है 77 का। यस, 77 से 85 तक का एरिया, ये भी जो है इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे। इधर हम लोग कर लेते हैं इसको भी मार्क अपने पास, ठीक है, 77 तक ये एरिया भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब 3 लेवल्स हमने यहाँ पे निकाल दिए। अब हम लोग जो है चलते हैं 4 आवर्स पे, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट हमारे पास क्या कर रही है। अच्छा जी दोस्तों, मार्केट हमारी जो है पहली सपोर्ट की तरफ आने ही वाली है और ये एक अच्छी सपोर्ट है हमारे पास दोस्तों। यहाँ से एक अच्छी बाय देखी जा सकती है, लेकिन मार्केट का इस टाइम जो हाल है, इस टाइम मैं मार्केट को बाय करने के लिए नहीं बैठा हुआ, क्योंकि हमारे पास जो है डॉलर इंतहाई तेज़ी से उठ रहा है। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम देखने की कोशिश करें, तो हमारे पास इसकी बन जाएगी, डॉलर यहाँ से उठा है, ये जगह क्रॉस की है। स्ट्रक्चर शिफ्ट तब करेगा जब इस जोन को अगर डॉलर ने तोड़ दिया, तो हमारे पास क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। फिर हमारे पास जो डॉलर होगा वो बुलिश हो जाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो हमारे पास डॉलर जो है वो बेरिश ही है, इतना कोई बुलिश मुझे जो है इसमें बुलिशनेस नहीं दिख रही। लेकिन हाँ, जिस जोन से ये उठा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें, तो एग्जैक्ट हमारी ट्रेंड लाइन हमारे इसको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास डॉलर यहाँ से ड्रॉप करेगा, तो हमारे पास गोल्ड ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास डॉलर इस जोन को तोड़ के ऊपर निकलता है, तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, फिर गोल्ड डॉलर हमारे पास बुलिश हो जाएगा और गोल्ड हमारे पास बेरिश हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। चलते हैं वापस गोल्ड पे। तो दोस्तों, पहले ही हमारी जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी सपोर्ट है, 2431 से लेके 3132 से लेके, ठीक है, 2422 तक की। इसको और भी जो है हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, और भी अच्छे से इसको मार्क करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने क्या बिहेव किया है। असल में दोस्तों, ये हमारे पास मैनिपुलेशन की जोन्स होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मार्केट ने, स्मार्ट मनी ने यहीं पे मूव किया होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अच्छा जो है सप्लाई और डिमांड के एरियाज होते हैं ये। तो मार्केट जब भी इन एरियाज पे आती है, कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करती है। अब मार्केट बहुत तेज़ी के साथ गिरती भी आ रही है इस लेवल पे। तो हमारे पास पहली सपोर्ट क्या है, 2433 की हमें पहली सपोर्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। 2433 से लेके 2422 की ये सपोर्ट है, लेकिन इसको थोड़ा और मिनिमाइज कर देंगे, तो हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट हमें देखने को मिलेगी। 2430 से लेके 33 से लेके ये 30 तक का एरिया हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट है। अच्छा जी, तो ये हो चुका है हमारे पास। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास गोल्ड ने कहाँ आने के बाद से जो है हमें रिकवरी नहीं दिखाई है, रिट्रेसमेंट बिल्कुल ली ही नहीं है। अगर देखा जाए हमारे पास, तो वो लेवल निकल के आता है हमारे पास, यहाँ से मार्केट उठी है, उसके बाद मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट शो नहीं की है। तो यहाँ से निकाल के जो है हम एक फिब भी ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये फिबोनाची टूल है हमारे पास, जो मैं अभी ड्रॉ करने लगा हूँ। ये हमारे पास हमें रिट्रेसमेंट के लेवल्स बताता है, ठीक है, कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है। इसमें जो आप ये 0.618 का एरिया देख रहे हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया होता है। तो ये हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास इस लेवल पे। तो ये हमारे पास एक बहुत क्रूशल एरिया है, और ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो मैं इस एरिया को वैसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया है ये। इस एरिया को याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया है। तो एरिया हमारे पास बन रहा था ये, और ये हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी है दोस्तों। देखें, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास मार्केट है ना, ये
तो ये इम्बैलेंस का जोन है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अपने पास। 24 से लेके बहुत बड़ी जोन बन जाएगी, इसको रखते हैं इधर तक। 14 से लेके अगर थोड़ा और नीचे लेकर आऊँ तो फिर उसमें मिल जाएगा। तो हम इसको रखेंगे यहाँ तक, ठीक है, 403 तक, 2403 तक। तो दोस्तों ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, जो कि हमारे पास उसकी रिट्रेसमेंट का लेवल भी बन रहा है 0.618 का। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगी हमारे पास। पहली सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है 2433 पे, दूसरी सपोर्ट देखने को हमें मिल रही है 420-21 का लेवल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास सपोर्ट आ गई। और तीसरी सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है 2415 के लेवल पे और 2404 के लेवल पे। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स हो गई हैं। मार्केट हो सकता है यहाँ पे फॉल करे और यहाँ से ऊपर मूव करे थोड़ा सा। लेकिन दोस्तों एक चीज हम अगर गौर करें, अब जो है अगर हम लोग गौर करें, आप लोग को थोड़ा सा जादू दिखाता हूँ। फिबोनाची का जो लेवल है उससे आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये देखिए, यहाँ से हमारे पास मार्केट गिरी थी नीचे, डायरेक्ट यहाँ तक गिरी है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इसकी रिट्रेसमेंट आपने देखनी है ना कि मार्केट कितना रिट्रेस कर सकती है। तो आपने इस पूरे के ऊपर जो है फिबोनाची अप्लाई कर दिया। अब आप इसमें देखें कि मार्केट ने कहाँ तक रिट्रेसमेंट ली है दोस्तों, और हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है। ये हमारे पास कितना लेवल दिख रहा है 0.618 का, जो कि गोल्डन रेशियो होता है हमारे पास। कितना बन रहा है 2471 का। और मार्केट कहाँ तक आई है, मार्केट 2471 क्रॉस करके थोड़ा ऊपर तक गई, सस्टेन नहीं कर सकी और ड्रॉप कर दी। तो हमारे पास ये फिबोनाची का जादू होता है दोस्तों। तो अब हम लोग यही फिब अगर हम लोग इधर पे ड्रॉ करें, मार्केट वैसे फिलहाल गिर ही रही है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से हमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिखाई है दोस्तों, मार्केट यहाँ से गिरी है ना। तो अगर हम यहाँ से ही इसको अप्लाई करें और इस जोन तक लेके आए, तो हमारे पास कौन सा एरिया दिख रहा है, हमें एक एरिया दिख रहा है 2454 का लेवल, 51 का लेवल। यस 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 यस, 2451 का लेवल। अब हमारे पास ये लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या काम करेगा, ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास ये पहले सपोर्ट थी। पहले मैंने यहाँ से बाइंग का बोला हुआ था दोस्तों को। तो अब ये हमारे पास क्या काम करेगा, ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। इसको अभी हम लोग मिटा देते हैं। अगर इसका देखा जाए, हमारे पास इसने जो किया, इसकी रिट्रेसमेंट का लेवल बन रहा है ये 2458 का लेवल। तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जोन ही है, इसको भी हम रिट्रेसमेंट है ये हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है रिट्रेसमेंट का लेवल। तो हम यहाँ पे जो है एक रेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब मैं इसको मिटाने लगा हूँ वापस, क्योंकि चार्ट जो है बहुत गंदा हो जाता है। अच्छा दोस्तों, तो हमें जो है अपनी सपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। ये हमारे पास सपोर्ट आ गई, ये सपोर्ट आ गई। रेजिस्टेंस हमारे पास पहली जो देखने को मिल रही है वो 2452 से लेके 2451 तक की, जो कि हमारे पास कल का मूव था। मार्केट का ऑल टाइम हाई भी यहीं पे दोस्तों, तो हमारे पास ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ ऊपर आए, सस्टेन ना कर सके और यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाए। अगर मार्केट ने इसको तोड़ लिया और ऊपर चली गई, तो फिर हमारे पास ये सपोर्ट का काम करेगा। एक बार मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चली गई, फिर ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट जब रेजिस्टेंस टूट जाती है, मार्केट ऊपर निकल जाती है, तो वापस आती है, तो मार्केट के लिए वो एज अ सपोर्ट का काम करता है। तो फिलहाल ये रेजिस्टेंस है हमारे पास। पहली रेजिस्टेंस हमारे पास जो है ये 2452 से लेके 51 का लेवल, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है। दूसरी हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है 2458 की, जो कि हमारे पास इस मूव का 0.618 की रिट्रेसमेंट है। हो सकता है कि यहाँ पे गोल्ड आए और यहाँ पे रिट्रेसमेंट पूरी करने के बाद ड्रॉप कर जाए, ठीक है। अब ज़रा चलते हैं थोड़े और 1 आवर पे चलते हैं और इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। यहाँ ऊपर एक सेटअप था, यस, ये वो एरिया 77-78 का एरिया, निहायत इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों ये हमारे पास। ये हमारे पास हमारी लास्ट रेजिस्टेंस होगी है, ठीक है। ये एरिया, यस,
ये एरिया हमारे पास एक इंतहाई इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमारे पास जो है एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है जो कि अनमिटिगेटेड है। खैर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये लग चुका है ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक लग चुका है, काम कर चुका है ये अपना। लेकिन अगर ऊपर देखा जाए, अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाए तो यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। चले आए देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, गुजारा करना, क्योंकि मैं लेवल्स भी निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। यस, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरी रिट्रेसमेंट लेते हुए आया है। एक इम्पॉर्टेंट जोन खैर ये भी बन रही है 73 से लेके 71 का एरिया भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। और पीछे भी जो है इस एरिया ने काफ़ी 68 की हमारे पास अच्छी रेजिस्टेंस बन रही है। अगर देखा जाए हमारे पास इस टाइम जो ऑर्डर ब्लॉक्स जो वैलिड हैं, उसमें हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास जो बन रहा है, ये हमारे पास एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास कितने की जोन है, 65 से लेके 69 की जोन। ये भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है रेजिस्टेंस भी पकड़ ली है और सपोर्ट्स भी पकड़ लिया। अगर देखा जाए 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे तो हमारे पास ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है जिसको मार्केट ने क्रॉस किया, अभी भी इसके नीचे ही है। ठीक है, पहली सपोर्ट की बात की जाए तो हमारे पास 2432 का लेवल आ रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 37 का एरिया, ये यहाँ पे ये एरिया 44 का, यस 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 यस, 44 से लेके 38 का लेवल, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। लेकिन मार्केट अभी इसी लेवल पे हमारे पास खड़ी हुई है, तो हमने देखना है मार्केट इस जगह पे कैसे बिहेव करती है। अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे निकल जाती है तो फिर पहली सपोर्ट ये है हमारे पास। दूसरी हमारे पास सपोर्ट ये लेवल पे है 2420 की। ठीक है, और उसके बाद नीचे भी हमारे पास जो है 2414 की है और 2403 की सपोर्ट है हमारे पास। तो ये हमारे पास सपोर्ट्स हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई है 2451 और 52 की। ठीक है, 50 51 52, यस। तो 2451 2452 की पहली रेजिस्टेंस है। दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास 2458 की है। फिर हमारे पास आ जाती है तीसरी जो रेजिस्टेंस आ जाती है वो आ जाती है 2468 और 2465 की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फाइनल जोन आ जाती है जो कि 2483 से लेके 2479 तक की है। 79 कर लो या इसको 78 कर भी, 78 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, 78 का एरिया। तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एरिया है। इसको थोड़ा नीचे ही कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, बस। अच्छा जी, तो अब मार्केट हमारे पास कैसे बिहेव करती है। ठीक है दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पे अपना हाई लगाया था, पहला ये हाई लगाया, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ने एक और हाई लगाया यहाँ पे, और मार्केट उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग में आ चुकी है। मार्केट मार्केट सेलिंग में आ चुकी है और मार्केट ने अपना जब ये वाला मूव दिया है तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर लिया है। मार्केट इधर आई, हायर हाई बनाया और यहाँ पे हायर लो बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे हायर हाई बनाया, उसके बाद ये मार्केट ने बनाया अपना लोअर लो, फिर उसके बाद लोअर हाई और ये लोअर लो। अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट सेलिंग के ट्रेंड में आहिस्ता आहिस्ता मुझे शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। यहाँ से मार्केट ऊपर उठे, इस जोन पे आके रिटेस्ट करे और वापस ड्रॉप कर जाए, डिपेंड करता है हमारे पास डॉलर की कंडीशन पे। डॉलर साहब फिलहाल तो रुक चुके हैं एक जगह पे। अगर डॉलर हमारे पास फर्दर और ऊपर की तरफ मूव करता है तो हमारे पास गोल्ड प्रॉपर हमारे पास जो है वो बेरिश ट्रेंड में आ जाएगा। तो अब मार्केट क्या कर सकती है, हमें जो है अपनी सपोर्ट्स पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। ठीक है, मार्केट में हमारे पास जो है सेलिंग प्रेशर अब ज़्यादा मुझे देखने को मिल रहा है, सेलिंग का प्रेशर मुझे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और कल हमारे पास अगर देखा जाए तो मार्केट कहीं भी निकल सकती है, क्योंकि फ्राइडे का दिन है। सेंटीमेंट्स बता रहे हैं कि मार्केट ने जो है बाय में जाना है, सेलर्स ज़्यादा हैं तो मार्केट बाय की तरफ जाएगी। सेलर्स तो खैर आज भी ज़्यादा थे मार्केट में, लेकिन आज जो है वो लोग मार्केट में थोड़ा सा जीत गए, कभी कभार उनको भी जीतने का हक है।
तो हमारे पास जो एरिया निकल के आ रहा है, अच्छा, हो सकता है मार्केट हमारे पास नीचे आए 2432 के जोन पे या 33 के जोन पे मार्केट आके यहाँ से पुल बैक करे ऊपर की तरफ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाती है तो यहाँ से हमारे पास रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ सकती है। तो जोन्स निकाल लिए दोस्तों, लेवल्स मेंशन है। वापस से रिपीट कर देता हूँ एक बार। पहली रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रही है वो 2451 2452 का एरिया है। दिस इज आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस। ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस है, 2458 हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद हमारे पास 2466 से लेके 2468 ये थर्ड रेजिस्टेंस है। और फाइनली हमारे पास 2478 से लेके 2484 का लेवल, ये हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास क्या होगा, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगी तो हम मार्केट को सेल करेंगे। ठीक है, मार्केट को सेल करेंगे रेजिस्टेंस पे जब भी मार्केट आएगी। और जब एक बार एक रेजिस्टेंस टूट जाएगी हमारे पास, मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल गई, फॉर एग्जांपल मार्केट आई इसको ऐसे तोड़ के ऊपर निकल गई, मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करने की भी कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पास यहाँ आई और यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं किया और डायरेक्ट ऊपर निकल गई, यहाँ निकल गई। ठीक है, फिर मार्केट जब नीचे आएगी तो ये वाला लेवल हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये मूव है, मार्केट इस तरह मूव कर सकती है। दूसरा मार्केट क्या मूव कर सकती है हमारे पास, दूसरा मार्केट ये मूव कर सकती है कि मार्केट यहाँ से जाए ऊपर, हट जाता है। दूसरा ये मूव हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जाए ऊपर यहाँ पे और इस जोन से वापस रिजेक्ट हो और फिर आए नीचे इस जोन को टेस्ट करे, फिर इस जोन से थोड़ा सा ऊपर उठ के आए इस लेवल पे और फिर इसको तोड़ के नीचे चली जाए। ठीक है, तो ये दो मूव हो सकते हैं हमारे पास। एक ये मूव है कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर गई है इसको तोड़ के और यहाँ पे सपोर्ट बना के वापस मार्केट उठेगी। दूसरी ये, अगर मार्केट ने इस रीजन से रिजेक्ट हुई यहाँ तक आएगी, यहाँ तक भी आ सकती है मार्केट, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके नीचे, मतलब ये हमारे पास सपोर्ट तक आएगी। फिर तो हमने क्या करना है, सपोर्ट से बाय करना है। आप सपोर्ट से बाय करेंगे तो कम से कम भी आपको जो है 50 पिप्स मिल ही जाएंगे। अगर यहाँ से आप बाय करते हैं 2433 से, मार्केट का ट्रेंड बेशक जो है सेलिंग का हो, लेकिन इस जोन से आपको जो है एक 50 पिप्स मिल ही सकते हैं। यस, 40 टू 50 पिप्स आपके अच्छे खासे पिप्स बन रहे हैं भाईजान। 2433 से लगाओ और ये एरिया हमारे पास कौन सा, 2440, 70 पिप्स बन रहे हैं। मतलब आपको ये सपोर्ट्स जो हैं ये कुछ ना कुछ दे ही जाएंगी लाजमी। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और मार्केट यहाँ से ऊपर निकली और ऊपर ही निकल गई तो फिर आप और प्रॉफिट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक मूव ये हो सकता है, मार्केट इसको ऊपर जाए, यहाँ से सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए। दूसरा ये, मार्केट यहाँ से ऊपर आए, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो, फिर हमारे पास ये हमारे पास सपोर्ट पे आए। ठीक है, तो कल हम लोग ने लेवल टू लेवल ही प्ले करना है, लेवल टू लेवल खेलेंगे कल मार्केट में। लेवल से खेलने का हमारे पास ये मुराद होती है कि हमारे पास अगर मार्केट आएगी इस जोन में 32 पे मार्केट आएगी हमारे पास, हम यहाँ से एक बाय लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 21 के नीचे होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस देंगे हम लोग, इसके नीचे रख सकते हैं, 28 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम जो है इस लेवल से सेल लेंगे तो सेलिंग हम कैसे लेंगे, यहाँ पे मार्केट आई है, हमने जो है 2451 से सेल ले लिए, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हम 52 के ऊपर भी रख सकते हैं, 54 के करीब रख सकते हैं, 53 पे रख सकते हैं, मतलब इस जोन के ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रहना है, इसके ऊपर रख लो, थोड़ा सा अगली रेजिस्टेंस के ऊपर रख लो। ठीक है, तो कल हमारा जो है बेसिक काम यही है कि हमने कल क्या करना है, मार्केट में buy at support and sell at resistance. This is going to be our strategy for tomorrow. और कल शायद मैं सफ़र में हूँ तो मैं आप लोगों के साथ इतना कोऑर्डिनेट ना कर सकूँ, तो आप लोगों ने बहुत संभल के ट्रेड करनी है, रिस्क मैनेजमेंट को सामने रखते हुए ट्रेड करनी है। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो भी मसले मसाइल हो उन सब के लिए मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ, ग्रुप में एक्टिव रहूँ, कोशिश करूंगा जहाँ सिग्नल मिले इंशाल्लाह आ जाऊंगा आप दोस्तों की मदद के लिए। तो डॉलर पे भी आप लोगों ने नज़र रखनी है। डॉलर अगर यहाँ से आपको ऊपर बुलिश होता हुआ दिखे, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो है फिर गोल्ड नीचे जाएगा, तो हम सेलिंग ही ढूंढेंगे रेजिस्टेंस से। ठीक है, अगर गोल्ड डॉलर हमें कल वीक होता हुआ दिखे और इधर से रिजेक्ट हो जाए नीचे, तो फिर हमारे पास जो है गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों बस आज के लिए यही इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, रेजिस्टेंस भी हम लोग ने मार्क कर ली है सारी। ठीक है, और उसके अलावा जो है सपोर्ट्स भी हमने मार्क कर ली है सारी। तो आई होप कि कल का दिन जो है अच्छा गुजरे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वीक हमारा अच्छा गुजरा है काफ़ी। इस वीक में हमने अच्छी ट्रेड्स की हैं, अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो जुमे का दिन वैसे भी हमारे पास काफ़ी मैनिपुलेशन का दिन होता है,
तो देखते हैं मार्केट अब क्या करती है। तो हम जो है लेवल्स पे ही सपोर्ट से बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे ही सेल करेंगे लाजमी, ठीक है। इसके बगैर हम मार्केट में नहीं आएंगे। हमारे पास ये भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था हमारा आज का, जो कि अभी तक नहीं चला है, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस से सेल करेंगे, सपोर्ट से बाय करेंगे, और जैसे ही हम जो थोड़े प्रॉफिट में आएंगे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और वरना अगर प्रॉफिट बुक नहीं करें तो स्टॉप लॉस को जो है अपनी एंट्री पे डालेंगे, ब्रेक इवन के साथ होल्ड करेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट्स मेंशन है, ये एक सपोर्ट आ गई, ये एक सपोर्ट आ गई, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, और फाइनली नीचे के एरियाज में ये एक सपोर्ट, और ये भी एक सपोर्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस में ये एरिया आ गया, फिर ये एरिया आ जाता है, फिर ये एरिया, फिर ये एरिया और ये एरिया। आप लोग इधर पे साथ ये देख रहे होगा यहाँ पे ना, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो रोक के देख भी सकते हैं। तो दोस्तों रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह जो है जल्दी आप दोस्तों से वापस मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।